राणा प्रताप कहते हैं कि 21 किलो वजन का उनका सर पर जो शिरस्त्राण था। अब आप इमेजिन करिए अगर मेरे सर पे 21 किलो रखा जाए तो मैं कैसे क्योंकि डिसलोकेशन हो जाएगा। सो मैं कई बार कहता हूँ कि हम लोग कैलेंडर आर्ट यानी हम अभी भी शादियां रच रहे हैं। हमारी वेशभूषाएं वे अलग होती है जब हम विवाहों के दिन पहनते हैं। हम अपने बेस्ट ऑफ दी थैंक्स टू ओ माय गॉड पहली बार किसी ने कहने की कोशिश की, जब मैंने देखा तो मैंने उसको धन्यवाद दिया कि अंत में कोई एक व्यक्ति तो आया जिसने इस बात को कहा कि जो कैलेंडर में आप देख रहे हैं न वैसे आपके ईश्वर हैं न वैसे उनकी कोई शास्त्रों में कल्पना। मित्रों, हम लोगों के पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है और रेसिस्टेंस, मन जिस चीज का सबसे पहला विरोध करता है, हम बदलाव कभी नहीं चाहते। हम लिखने सुबह भी आप उठकर देखिए कल लिखूंगा, इसलिए कि मन को कहना आज ही लिखो, नहीं ये बदल तो नहीं, स्क्रिप्ट को जरा वापस पढ़ लें, नहीं क्या वो अच्छा तो है, इसमें क्या गलत। ये मन इतना रेसिस्ट करता है बदलाव को, हम बदलाव चाहते ही नहीं। जब तक प्रेम कथाएं चल रही है हम दूसरी कथाएं क्यों ढूंढे। तो अजय का जो प्रश्न है, हाँ हमारा दर्शक भी तैयार नहीं है, हमारे दर्शक को एजुकेट करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। वो बेचारे आर्कियोलॉजिस्ट, आर्ट हिस्टोरियन 500 किताबें जो किताबें लिखी उनकी 500 प्रतियां छपती है। मित्रों, मैंने पूरा देश घुमाया, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्ट हिस्टोरियन सबसे मिलता हूँ, वो मुझको मिलके गदगद होते हैं कि कोई तो एक आदमी है जो हमारी बात को दर्शकों तक रखने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं अभी भी परेशान हूँ, पाटलिपुत्र से, पटना से कई लोग होंगे, कल्पना करिए मित्रों कि जिस पैलेस 80 पिलर मॉडर्न हॉल, कुम्हरार जो भी जगह, कुम्हरार जिसको कहते हैं, कुम्हरार में अभी भी उसके अवशेष, उसके बेस पड़े हैं। उसका प्लेटफॉर्म ग्राउंड फ्लोर 30 सीढ़ियों के बाद आता है। रिपोर्ट ऑन एक्सकवेशन ऑफ पाटलिपुत्र, कृपया उसमें पूरे डायमेंशंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कल्पना करिए कि जिसके 80 पिलर है और 30 सीढ़ियां, 6 इंच की भी सीढ़ियां अगर हों तो 15 फीट के बाद आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचेंगे। 15 फीट आप ऐसे देखेंगे, क्या भव्यता रही होगी। हमने कई तमाम माइथोलॉजिकल सीरियल देखे, हम हमेशा देखते हैं कि जो सम्राट है, शासक है, राजा है, उन लोगों के बीच से आ फूल डाले जा रहे हैं, फूल डाले जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। राजा के आने का प्रवेश द्वार हमेशा अलग होता है और एक कौटिल्य अर्थशास्त्र और तमाम राजनीति की पुस्तकें उसमें लिखा। मैंने पहली बार हमारे आदरणीय फिल्म निर्माता को कहा, एक सीरियल में 4 युवकों का जन्म हुआ और गुलाब के फूल खिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों डॉक्टर, कैसा लगता है? मैं सम्मान करता हूँ। मैंने कहा सर बहुत अच्छी कल्पना है, 4 युवकों का जन्म हुआ, 4 गुलाब के फूल खिले, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि गुलाब उस समय नहीं था, रोज बाद में आए थे। अगर इसने पूरी किताबें देख ली होती और कमल खिला लिया होता तो भी काम। मित्रों, इट्स ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप। सिंस आप लोग आए, मैं आपको इंकरेज करूंगा कि वो माइक्रोस्कोप बहुत दूर नहीं है। मेरे समय तो गूगल की भी सुविधा नहीं थी, आज आपके पास गूगल की सुविधा है। उस माइक्रोस्कोप से काम करेंगे तो आपके काम का परिणाम बहुत बड़ा होगा। और विश्वास से कई बार मुझे लगता है, मैं चूंकि पढ़ाने वालों के परिवार से रहा हूँ, मेरे बड़े भाई आज भी कहते हैं कि क्या करता है, छोड़ना, कुछ और काम करना, क्यों ये सिनेमा वालों के पीछे भागता है तो रोज। पर मित्रों, 21 साल बाद भी, 22 साल बाद भी चाणक्य के लिए जब मुझे कोई LA से पत्र लिखता है, कोई फिलिपाइन से पत्र लिखता है और विश्व में, नाम नहीं लेना चाहता, कि विश्व की कई लाइब्रेरी में वो हिंदी स्टडीज के तौर पर देखी जाती है, तो मुझको अच्छा लगता है कि अंत में आपका अच्छा किया हुआ काम जिंदा रहता है। ये बहुत अच्छी बात है कि चाणक्य लगभग दुनिया की सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और अगर अभी भी आप सर्च करें, पता करें तो कहीं ना कहीं इसका प्रसारण चल रहा है। रोमानिया जैसे देश में चल चुका है और अभी मैं आपको बता दूं वापस टेलीकास्ट होने वाला है। और ये अलग बात है कि उस सारे प्रसारण का कोई भी शुल्क डॉक्टर ये एक अलग किस्सा है, एक अलग कहानी है कि ये दर्शकों ने उसको देखा है, इतनी बार देखा जा चुका है, उसके DVDs आ चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी शेयर पर मिलता है। वो एक सावधानी आप लोगों को रखनी पड़ेगी जब आप फिल्म निर्माण में जाएं
रखिए, तो कॉपीराइट कैसे रखें, अपना हिस्सा रखिए। ये एक चूक इनसे हो गई जो चाणक्य तमाम क्रेडिट के बावजूद इनको नहीं मिलती। ऐसा क्या है कि हिंदी फिल्में किताबों से बहुत दूर रहती हैं। जरा आपने वैसे ये तो शोध का शोध में हम लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसे भी देश इतना बड़ा है, हमारा साहित्य इतना लिखा जाता है, लेकिन हम फिल्में साहित्य पर नहीं बनाते। जबकि हॉलीवुड की फिल्में देखें, तमाम परसेप्शन के बावजूद कि बहुत ही वहाँ सब कुछ बन रहा है, साई-फाई बन रही है, बाकी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसा इतिहासकार दावा करते हैं कि हॉलीवुड में 30% फिल्में लगभग किताबों को बनती हैं। भारत की जो अन्य भाषाएं, हिंदी के अलावा, हिंदी के पॉपुलर सिनेमा को छोड़ के, चाहे वो मलयालम हो, बंगाली हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, वहाँ पे उनकी भाषाओं के साहित्य पर फिल्में बनती हैं। वहाँ मेकर्स हैं जो लोग फिल्में बनाते हैं। बंगाल का सब कोई नाम जानता है, बंगाल में हिंदी में फिल्में, बंगाली लेखकों की किताबें हिंदी में गिनी जाती हैं। लेकिन ऐसी विरक्ति, मतलब इतना अलगाव क्यों रहा? दूसरा ये कि पिंजर पर आने के बाद, पिंजर की जब हम बात करेंगे पिंजर क्यों चुना आपने, उसके पहले थोड़ा और उसमें जाएंगे कि वो क्या किताबें होती हैं जो आपको प्रभावित, व्यक्तिगत तौर पर आपको प्रभावित करती हैं या किसी फिल्म मेकर को अच्छी लग सकती है कि इस पर फिल्म बन सकती है। वो क्या चीज़ें तय करती हैं कि इस किताब पर फिल्म बनाई जा सकती है? पहली बात तो हम अपनी सारी प्रेरणाएं जब तक डीवीडी से काम हो जाता है तब तक हम किताब नहीं है। उसमें भी जब भाषाओं की बात आती है, यदि अंग्रेजी भाषा से कोई पुस्तक मिल जाए, क्योंकि आमतौर पर हमारे शिक्षा का जो माध्यम है अधिकतर लोगों का अंग्रेजी हो गया, हिंदी से अब लोग पढ़ते नहीं। मैंने भी अपनी बेटी को हिंदी माध्यम में पढ़ने के लिए नहीं भेजा, इसलिए हिंदी साहित्य से हम लोग का परिचय नहीं। दूसरी ये भी बात है कि हिंदी साहित्य में सिनेमा के लिए नहीं लिखा जाता हिंदी, और मैं ये भी कहूँगा कि साहित्य को सिनेमा के लिए लिखा भी नहीं जाना चाहिए। मैं भी जिन किताबों तक पहुँचा हिंदी की, वो एक्सीडेंटली पहुँचा। पिंजर भी मैंने ये तय किया था कि सादत हसन मंटो साहब की कुछ कहानियां मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पात्र है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, अशोक कुमार का मित्र है, बॉम्बे टॉकीज के लिए काम करता है और विश्व की अद्भुत कहानियां लिखता है। क्यों नहीं इस व्यक्ति को लेकर फिल्म बनाई जाए? और मैंने पार्टीशन की कहानियों को ढूंढना शुरू किया, तब जाके अमृता प्रीतम की कहानी मेरे हाथ में आई। मेरे आर्ट डायरेक्टर सपन मुनीष मित्र, उन्होंने कहा ये किताब पहले पढ़िए। तो पिंजर को मैंने अपनी शोध के लिए पढ़ा और मुझे लगा कि मंटो साहब से पहले पिंजर पर काम करना चाहिए। काशी का अस्सी मैं हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था और इंडिया टुडे नाम की एक मैगजीन मैंने निकाली, मैं पन्ने पलट रहा था और एक चित्र पर जाकर मेरी नजर अटक गई। बहुत ही खूबसूरत वो रिव्यू था उस नाटक का, काशीनामा जो उषा गांगुली ने किया था, उसका रिव्यू था और रिव्यू पढ़कर लगा कि ये फिल्म तो मुझे बनानी चाहिए। और तब मैंने उस पुस्तक को ढूंढने की कोशिश की कि कौन सी पुस्तक है। मुझे तब उसका नाम भी नहीं मालूम था, मैं काशीनामा से ढूंढ रहा था। बाद में कुछ लोगों ने मुझे बताया नहीं वो तो पांडे कौन कुमति तोहेलानी पर है। बाद में पता चला कि पांडे कौन कुमति तोहेलानी उसकी एक कहानी है। फाइनली मैं काशी का अस्सी तक पहुंचा। इसलिए मैं अपने कई बार मित्रों को कहता हूँ कि जो कहानियां आपको लगती है कि ये सिनेमैटिक है, इस पर सिनेमा बन सकता है, ये आपका दायित्व नहीं है, आपका कर्तव्य नहीं है, आप कृपया उसके संक्षेप में लिख कर फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर डालें ताकि अच्छी कहानियां लोगों को मिले। अभी एक जो नई कहानी पर मैं काम कर रहा हूँ, वो भी मेरे मित्र ने मुझे ऐसे समय काटने के लिए सुना दी और मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक अच्छी कहानी है, क्या हम इस पर फिल्म बनाएं? यानी प्रयत्न करने से कहानियां आपके हाथ में नहीं आती है, कई बार सिर्फ लोगों से बात करने पर आपके हाथ में कहानियां आ जाती है। जो मूल समस्या है कि मैं हमेशा कहता हूं कि साहित्य समाज को बदलने की बात करता है, सिनेमा समाज को बदलने की बात नहीं करता, सिनेमा मनोरंजन की बात। अब इस पर हम लड़ाई कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि सिनेमा का अंततः उद्देश्य क्या है। इसलिए भी हम साहित्य की ओर नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम में से अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हमने समाज को बदलने का ठेका नहीं लिया। हम यहाँ एसेंशियली लोगों का मनोरंजन करने के लिए आए हुए हैं और ये हमारी आय का स्रोत भी है, ये हमारी लाइवलीहुड है, हमारी जीविका है। इसलिए जब तक ये खाई नहीं पड़ती कि एक ऐसा साहित्य जो मनोरंजन भी हो सकता है, काशी का अस्सी मैंने इसलिए चुना कि वो मनोरंजक भी है, सिर्फ मनोरंजक है इसलिए नहीं। और मेरी जो अपनी एस्पिरेशंस हैं, अब अजब है कि मैं दूसरे सवाल का कि मैं कैसी कहानियां ढूंढता हूँ। जो कर सूरज निकलिया, बात पुरानी है, 1946 की बरसात।
देश में कहर बरसा रही थी। देश के आंगन और सांझी चूल्हे बटने की तैयारी में थे। बुझी बुझी राख के नीचे चिंगारियां सुलग रही थीं। अभी कहीं देश जल रहा था, कहीं जलने की तैयारी में था। पंजाब भी उससे अछूता न था। ये तो बंटवारे की सिर्फ शुरुआत थी। मित्रों, मैं अभूतपूर्व कहानी, सिविलाइजेशन चेंज की कहानी ढूंढता हूँ कि कहाँ कोई ऐसी कहानी है कि जिसके बाद सभ्यता बदल गई या सभ्यता को प्रभावित कर सकती है। तो जब मैंने चाणक्य चुना तो वो भी कहानी एक बदलने की, देश के बदलने की कहानी थी। जब मैंने पिंजर को चुना तो वो देश के टूटने की कहानी। जिन मासूम हाथों ने अलिफ बे लिखना सीखना शुरू ही किया था, वो भी गुस्से और नफरत की आग में झोंक दिए गए। पर जिंदगी दरिया की तरह अपनी राह खोज लेती है। उसी की ये एक कहानी है। इस कहानी के सिर्फ किरदारों के नाम झूठे हैं, बाकी कोरी सच्चाई है।